मसाइल थे उस दौर के अंदर इस तरह हल हुए जिस तरह हक होता है। रात के 2 बजे भी किसी दोस्तों को परेशानी, 12 बजे परेशानी है कोई, हम उसी तरह हाजिर हुआ करते थे, उनके मसाइल हल किए। और सबसे बड़ी बात कि हाल रोड निखर के मार्केट जो है ना, एक हाल रोड लाहौर की तमाम मार्केटों में जो नुमाया हुआ तो वो दौर शुरू हुआ। तो ये अब मैं 2025 में ये उससे बढ़ के ये सीन देख रहा हूँ कि आज अगर मैं ये कहूँ, शायद आप कुछ दोस्त कहेंगे जी मेरा ख्याल है, लेकिन मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो ये इलेक्शन के जो तैयारी नहीं ना होने दे रहे लोग, तो वो इस बात से ख्वाहिशज़दा है कि आज अगर मौका मिला लोगों को वोट डालने का तो यकीन कर लीजिए कि 90% आप लोगों की अक्सरियत खिदमत ग्रुप की अक्सरियत। तो ये 5 में अल्लाह ने इज़्ज़त दी, 2 मरतबा हारे, लेकिन इज़्ज़त और वक़ार के साथ। हार में भी एक वक़ार होता है। अगर आपको एक अच्छा मार्जिन मिलता है तो जो बरसरे इक़्तिदार आते हैं वो भी आपको इज़्ज़त देने पे मजबूर होते हैं, और ये होना चाहिए। अगर हमारे साथ कोई कंपटीशन करता है, अल्लाह उसको भी जो उसका नसीब होगा मिलेगा, लेकिन हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए। आप बच्चे हैं, आप लोगों ने भी जिन्होंने इलेक्शन लड़ना, ये उनके लिए भी मेरी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जोन A3 के हम इंशाअल्लाह 2025 साल का डे है, क्योंकि 2025 में हमने इंशाअल्लाह इलेक्शन हाल रोड पे करवा देंगे इंशाअल्लाह। और ये मैं आपको बात बताऊँ, हमारे सरपंच के अलावा मीर भट्ट साहब ने सारी बातें तो आपको बता दी बाबर महमूद साहब की लीड के बारे में, लेकिन मैं आपको हाल रोड के बारे में थोड़ा बताना ये चाहता हूँ अपने दोस्तों को कि इनके जो इनकी ही मार्केट के दोस्त हैं हाजी महमूद साहब, जो हमारे बड़े मुकाबल अपने आप को समझते हैं, हम भी समझते हैं कि वो आए हमारे साथ बैठे। तो हम आपको ये बताना चाहता हूँ मैं कि हम उनके पास 3 से 4 दफ़ा, बल्कि 5-6 दफ़ा गए मुलाकातों के लिए कि यार कैसे इलेक्शन लड़ना है, कितने बंदों के ऊपर लड़ना है। आपने हमारे प्रेसिडेंट बाबर महमूद के साथ 1-1 लड़ना है, आपने मौजूद अली खान की, हमारे दूसरे कायदीन की तकरीरें सुनी होंगी, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका एक नुमाइंदा आता है, व्हाट्सएप पे बैठ के अपनी बातें करता है, हमारे ऊपर तनकीद करता है। वो बेसिक तौर पर हमारे ऊपर तनकीद नहीं होती, वो हमारी खिदमत ग्रुप की तारीफ होती है, जिस तरह से मीर भट्ट साहब ने आपको सारी बातें बता दी। मैं उनको फिर ये बताऊंगा, अगर आप हारून मार्केट के साथ मुखलस हैं तो आए हमारे साथ मुलाकात करें। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जोन के साथ, जोन के किसी नुमाइंदे के साथ कैमरे के थ्रू मुलाकात करें, अपने कैमरे लेके आए हमारे साथ मुलाकात करें। हम पीछे मैं मीर भट्ट साहब, मौजूद अली खान साहब, तीनों मर्कजी उम्मीदवार हाजी नीर साहब के पास भी गए, उनको अर्ज की कि आप इलेक्शन को कैसे करवाना चाहते हैं, आप बताएं, कोई नुमाइंदे दे अपने, कोई जवाब दे। आज ही उनके सामने जनरल सेक्रेटरी से उनके चेयर, उनकी आला क़यादत के हर बंदे के साथ हमारी बात हुई है, लेकिन उन्होंने कहा 5 दिन दे दे, 10 दिन दे दे, 6 माह ऐसे ही गुजर गए। हम ये आपको इसलिए बार बार बताना चाहते हैं कि जो ये टिकटॉक पे 1-2 ग्रुप नए भी निकले हुए हैं, बाबर महमूद को दिखा रहे हैं। यार बाबर महमूद को तो कई दफा कह दिया 1-1 इलेक्शन लड़ना है, लड़े, लोगों को क्या बता रहे हैं। यहाँ पे अली खान, इमरान बशीर, मियां मीर आजम, शानी मीर, हर दोस्त तैयार है इलेक्शन के लिए। आपके पास तो टीम नहीं है, अगर टीम नहीं है तो ये जैतून प्लाजा में खड़े होकर हमारे कायदीन ने पहले बता दिया था 1 सीट पे इलेक्शन लड़ना है, बताएं, 10 बंदों के ऊपर इलेक्शन लड़ना है, जोन वाइज इलेक्शन लड़ना है, बताएं। हम मार्केट की खिदमत करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। एक मिनट समझ ले, आप इतने दोस्त बैठे, ये सारे सियासी वर्कर हैं जो आज बैठे हैं, कैमरा देख सकता है, ये हमारे एक जोन 3A 3B के लोग हैं। इलेक्शन में इकट्ठी होगी, जब हम इलेक्शन लड़ेंगे फिर उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा, इसी चीज़ से ये लोग खाइफ हैं। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ इस हाल में, और ये भी देखता हूँ कि जब भी कोई तैयारी को हिलजुल होती है खिदमत ग्रुप की जानिब से होती है। यानी आप हिसाब लगा लें कि मैंने सबसे पहले जब मैं हार रोड पे आया तो जब रशिया ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था तो बाबर साहब यहाँ से पैसे लेके एम्बेसडर को जाके मिले अफ़गानिस्तान के, उसको पैसे देने के लिए। बाबर साहब ऐसे ही है। फिर कोई कौन सा कोई गज़ा
फिर कोई ये जनूबी पंजाब में घर बना के दिए। ये जितने इवेंट होते हैं, बर्मा के लिए काम किया, फिर बांग्लादेश में उनके कैंप बनवाए, वहाँ पे गोश्त पहुँचाया बकरा ईद का। यानी खिदमत की लाजवाल मिसालें बनती हैं जो मुझे ज़िंदगी में कभी देखने के किसी और ग्रुप के हिस्से में ये चीज़ें नहीं आई हैं। इसके लिए मैं बजा तौर पर तालियों की गूंज में बाबर साहब को, खिदमत ग्रुप को मुबारक देता हूँ। अब आ जाते हैं इलेक्शनों की तरफ कि हार रोड पे अब इलेक्शन हो रही है। इलेक्शन लड़ना किस चीज़ के लिए होता है? आपकी कारकर्दगी की बिना पर यह बताना होता है कि हमने किया क्या है। हाजी साहब, आप भी थोड़े से कम पुराने होंगे। बाबर साहब, मीर नज़र भट्ट साहब के बाद मैं सेकंड नंबर पे हूँ जो सबसे पुराना है। मैं 4 इलेक्शन लड़ा हूँ, 5वां लड़ना अभी। तो इस इलेक्शन में आपने बताना क्या है? चूरन जो मंजन जो आपने बेचना है वो क्या बेचना है? आप इस यूनियन का हिस्सा रहे हैं इत्तेहाद ग्रुप के ज़माने से लेके आज तक। तो आपने किया क्या है? जो किया है वो आपने बताना है, उसकी बिना पर आपको वोट मिलने हैं। जो खिदमत ग्रुप ने किया है, खिदमत ग्रुप ने बताना है, उसकी बुनियाद पर खिदमत ग्रुप को वोट मिलने हैं। तो मैं जो देखता हूँ, जो मैंने देखा है, मैं खिदमत ग्रुप के साथ इत्तेहाद ग्रुप को छोड़ा, उस इत्तेहाद ग्रुप को बनाया, उसके बाद उसको छोड़ के जब से यहाँ आया हूँ बाबर साहब के साथ हूँ, बाबर साहब के साथ रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन भी इसी ग्रुप से लड़ेंगे और जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। हमारी जो टीम है अनथक टीम है। हाजी साहब ने अभी तक जो इलेक्शन का पहला काम होता है ना, वो ही नहीं किया। अगर हमने वोटर लिस्टें बनाई हैं, आप सिर्फ तनकीद कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हम नहीं मानते। यार आप ना माने, आपको कह दिया कि वोटर लिस्ट अपनी बना लें, एक सीट पे इलेक्शन लड़ना है, एक सीट का लड़ लें। जोन कितने कहते हैं आप, वो हम मान लेते हैं, सारी चीज़ें हम मान रहे हैं। अब मैं आखिर में एक चीज़ बाबर साहब की इजाज़त से ऐड कर देता हूँ, चले नहीं भी इजाज़त देंगे फिर भी मैं उनको कह देता हूँ कि ये जो टीम बैठी है ना, इनमें से कुछ चेहरे देख लेंगे जो सबसे कमज़ोर समझें आप कि यार ये हमसे इलेक्शन हार जाएंगे, चलो हम आपके मुकाबले में उनको खड़ा कर देते हैं, इनको हरा के तो दिखा देते कि भाईजान इलेक्शन की बात हो रही है जी, हमने 2025 में इलेक्शन करवाने हैं जी। हम तो 2024 से शुरू हुए हैं कि जी इलेक्शन हमने कराने हैं। अब आगे हम सब शुरू से कह रहे हैं कि जी हमने घंटे इलेक्शन होना है। ये तो टीम एक्टिव बैठी है तो इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे इलेक्शन होना है। अल्लाह दे जिले प्रति बोंगे आए ना आगे बोंगियां मारन, सानू किसी बोंगे का पाड़ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं अपने सदर हाल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद साहब जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, एक गयूर शख्सियत है, मेरा गरूर है, मेरा यकीन है, मेरा इत्मीनान है। जनाब अली मेरा वकार भी है, हाल रोड की आन, बल्कि पूरे लाहौर रोड की पहचान। जनाब मान काबिल एहतराम बाबर महमूद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने आज हमें एक दफ़ा फिर इकट्ठा होने का मौका फराहम किया यहाँ पे। और उसके बाद किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहना। मैं अपने कायद को ये यकीन दिलाता हूँ, इलेक्शन के मतलब तो सारे दोस्तों ने ये बातें की हैं कि अपने कायद बाबर महमूद साहब, अपनी मरकजी टीम को ये यकीन दिलाता हूँ, हम सब आप पर इत्मीनान करते हैं। हमने इंशाल्लाह ताला इनके पीछे ये खिदमत ग्रुप आम क्यों इतना फेमस हुआ है, क्यों इतना, इसके पीछे एक तारीख है, वजह है और क्या है कि इन्होंने खिदमत करके दिखाई है लोगों की। ठीक है, और हमने भी इंशाल्लाह ताला हमने भी खिदमत करनी है। हम जब खिदमत करेंगे लोगों की, लोगों के मसाइल को हल करेंगे, देखेंगे यार किस भाई को क्या मसला है, किस भाई को क्या मसला है। हम जब खिदमत करेंगे वोट खुद हमें आएगा, हमें किधर जाना वोट में। हमने इतना बड़ा माशाल्लाह पीछे इन्होंने चला। आप यकीन माने हमें कोई लाखों रुपया भी दे, हम इतना वक्त नहीं दे सकते क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सारे ताजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक आवाज़ पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और हर बंदा मसरूफ है।
शुक्र अदा करें। कामों के हवाले से बात नहीं करूँगा आज मैं। इलेक्शन 2009 का मैंने आदमी बात पप्पू के साथ करा था मिलके, तो उसमें इतनी सलाहियत नहीं है, ना तो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत है, ना इलेक्शन के बाद काम करने की सलाहियत है। मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता उसके साथ। हाजी जाम मुगल साहब के साथ भी वो सेक्रेटरी रहे हैं, तो जब वो सेक्रेटरी की भी सलाहियत नहीं है, उसकी मिसालें में 2-3 मिसालें छोड़ूंगा कि सीटों के हवाले से वो हम लोगों को खिदमत ग्रुप के वर्करों को पसंद नहीं करता था। ये आप लोगों के लिए सबक है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो हम छोटे काबिल फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह समझ नहीं आ रही कि महालम बचा हो फिर तो बंदा बात नहीं करे। हमारा महालम जो है ना, उसको आज आके यासीन शरीफ की रोड में बनाते, हमको ट्रांसफार्मर लगा दें, कहते हैं पार्टी रह गई है, फिक्र मत करते हैं। और यार लास्ट टाइम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। अरबों खरबों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना कीमती वक्त जो है वो आज हमें दिया और इस महफिल में शरीक हुए। उसके बाद मैं बाबर साहब आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और वजह भी बताता हूँ कि हाजी नवाज पप्पू साहब इलेक्शन क्यों नहीं लड़ना चाहते। उसकी वजह यह है कि आपने उनका घर सारा यहाँ पे बना लिया। ये माशाल्लाह ये सारे चेहरे, ये जोन नंबर 3 से ये वो चेहरे हैं जिसके एक मेरे वालों से ज्यादा बोलो जरा ताली मिला के बाबर मेरे जान के साथ 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 बाबर मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऐसे दोस्त, ऐसे खिदमत ग्रुप के साथी जो शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं, कोई शुरू से चल रहे हैं, कोई हमारे काम देखते हुए हमारे साथ चलना शुरू हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिसके साथ ऐसी टीम हो, जिसके साथ ऐसे मुखलस दोस्त हों, जिसके साथ अपनी जेब से खर्च करने वाले साथी हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस लीडर को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बस लीडर की नीयत कुछ करने की होनी चाहिए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें तो कोई शक नहीं कि खिदमत ग्रुप की पूरी टीम पिछले 1.5-2 साल से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ये किसी से टका छुपा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक को मेरा ख्याल 2 साल पहले हमारा सामने रोड पर एक इवेंट हुआ था शादी हाल पे, तब भी हमने अपनी पूरी बॉडी की अनाउंसमेंट कर दी थी इलेक्शन के लिए। उसके बाद कोई 4-6 महीने पहले इसी मेंशन की ग्राउंड में हमने अपनी पूरी पावर शो करवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह तब भी हमारी टीम मौजूद थी। आप नोट करें कि हमारे गुलदस्ते में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप के गुलदस्ते में 20-25 साल हो गए हमारे ग्रुप को बने हुए। आप इस गुलदस्ते का सैर देखेंगे, दिन ब दिन बढ़ता जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पहले से भी ज़्यादा मेहनती, पहले से भी ज़्यादा अच्छे और पहले से भी ज़्यादा मुखलस दोस्त शामिल होते जा रहे हैं। ज़ाहिर उसके पीछे कोई वजह तो होती है ना जी, कि मुख्तलिफ गुलदस्ते हैं,
और एक गुलदस्ता बढ़ता ही जा रहा है, इतना बढ़ता ही जा रहा है कि माशाल्लाह उसके सामने 5-7 जितने भी गुलदस्ते हैं वो उनका शायद आज दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। उसकी वजह आज किसी से कुछ छुपता नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। अक्सर मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं खिदमत ग्रुप की टीम जो है ना बाबर महमूद से बड़ा प्यार करती है। मुझे भी लगता था कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आप लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हो कि इत्तेफाक ग्रुप के लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी वजह, उनकी कोई भी महफिल ले लें, वहाँ वो आपके भाई को याद करते हैं। उनका कोई व्हाट्सअप देख लें, व्हाट्सअप की तहरीर देख लें, वो हाजी साहब का जिक्र नहीं करते, वो बाबर महमूद का जिक्र करना नहीं भूलते। उनकी दफ्तरों में मीटिंग हो, मौजू बाबर महमूद, वो उम्रे में जाएं, हज पे जिक्र बाबर महमूद, वो पाकिस्तान के किसी शहर में जाएं, जिक्र बाबर महमूद। तो मेरे लिए तो फ़ख्र की बात है ना कि भाई खाली आप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे मुखालफिन भी बहुत प्यार करते हैं। ये अल्लाह की देन है कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दी है। आप उनका कोई भी प्रोग्राम चेक करें, अल्लाह के हुक्म से आपके भाई से शुरू होगा, आपके भाई के नाम पे ख़त्म होगा। आप में से और आप में से बहुत सारे दोस्त हैं जो उनके साथ बैठते भी हैं, गपशप होती है, ज़ाहिर सबकी होती है। वो भी इस चीज़ की कसम देने को तैयार है कि वहाँ बैठ जाओ तो बाबर भाई आपके नाम से शुरू होगी महफिल और आपके नाम पे ख़त्म हो जाएगी। तो फिर मैं तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि किसी भी अंदाज में वो मेरा नाम लोगों के ज़हन से निकलने नहीं देते, हर टाइम याद रखते हैं। आज मैं आपको पिछली कुछ बातें याद करवा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गुलदस्ते का सैज दिन ब दिन इसलिए बढ़ता जा रहा है कि खिदमत ग्रुप ने काम ही खिदमत के नाम से शुरू किए थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहला काम खिदमत ग्रुप का वजूद में आने के फौरी बाद कि जब अफ़गान वार हुई तो हमने इसी मार्केट से 12.5 लाख रुपए चंदा इकट्ठा किया, अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर को दे के आए। उसके बाद सुनामी आया, हमने 25.5 लाख इंडोनेशियन एम्बेसडर को दे के आए। फिर पाकिस्तान में 8 अक्टूबर का ज़ल्ज़ला आया 2005 में, तब हमने बालाकोट में 1 करोड़ 5 लाख रुपया वहाँ राशन और कैश की सूरत में तकसीम किया। फिर कोटद्दू में सलाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप की आपकी टीम ने वहाँ 110 घर बना के दिए और 70 लाख का सामान तकसीम किया। फिर बलूचिस्तान ज़ियारत में ज़ल्ज़ला आता है तो आपकी टीम 45 लाख वहाँ भी खर्च करके आती है। फिर उसके बाद स्वात ऑपरेशन होता है तो खिदमत ग्रुप की टीम वहाँ जाके 70 लाख रुपया कैश की सूरत में तकसीम करके आती है। फिर बर्मा का वाक़या होता है, कितनी दूर है, पाकिस्तान से बाहर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसी खिदमत ग्रुप की टीम ने बर्मा से जो लोग पानी के रास्ते बांग्लादेश के बॉर्डरों में आगे ठहर गए थे, उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी, तो खिदमत ग्रुप की टीम ने तब भी आप लोगों के तावन से आपके जो आपने हमारा साथ दिया, वो 2 करोड़ 30 लाख रुपए में वहाँ हमने छोटी छोटी झोंपड़ियाँ पानी के लिए इंतज़ाम करके दिया, मदरसे बना के दिए। 2 करोड़ 30 लाख का वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने काम किया। हर साल पूरे लाहौर में सिर्फ आपकी वहाँ ताजर तंजीम है जो सुंदर फाउंडेशन को 1000 से 1100 ब्लड की बोतलें देती है, और ये आज़ाद सिर्फ ये आज़ाद सिर्फ हार रोड को हासिल है कि पूरे पाकिस्तान की किसी भी मार्केट से उन्हें इतना ब्लड इकट्ठा नहीं होता जितना हार रोड की तरफ से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा पिछले सालों में तौंसा में सैलाब आया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में वहाँ ताजर तंजीम खिदमत ग्रुप है जिसने 352 घर बना के दिए। तौंसा राजनपुर में आज भी हम लोगों को दावत देते हैं, वहाँ चले जाएं, जाकर देखें। 352 बोला है तो 352 घर होंगे, 351 भी नहीं होंगे अल्लाह के हुक्म से। और पिछले 20 महीनों से कोटद्दू में भी 110 घर पिछले 20 माह से जो गज़ा में जुल्म हो रहा है, हर शख्स के, हर मुसलमान के दिल में उसकी तकलीफ़ थी। हम भी तकलीफ़ में थे, लेकिन हमने उनके लिए आवाज़ बुलंद की। फिर उसके लिए हमने कैंप लगाया, फिर हमने पैसे इकट्ठे किए, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान की वह ताजर तंजीम और हार रोड की मार्केट, आप लोगों की मार्केट, आप लोगों के तावन से
पिछले 1 साल से ज़्यादा वहाँ पे आप खाना भी तकसीम कर रहे हैं, पानी भी तकसीम कर रहे हैं, बच्चों के कपड़े भी दे रहे हैं, बच्चों को शूज भी दे रहे हैं। इससे बड़ा अल्लाह का करम आप पे क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बाईकाट में भी हम सरफरिस्त। दूसरा, मुझे बताएं किस बंदे की ख्वाहिश नहीं है, वहाँ हर बंदे के अंदर एक तरफ है कि वो गज़ा के लिए कुछ करना चाहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप आज भी गज़ा के अंदर मौजूद है। गज़ा के अंदर तो रास्ता ही नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आती। लेकिन अल्लाह ने जिनसे काम लेना होता है, जिनको तौफीक देनी होती है, उनसे अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते भी बना देता है। अल्लाह ताला ने हमें रास्ता भी दिया, हमें ऐसे दोस्त भी दिए जो ताउन भी कर रहे हैं, माली इमदाद भी कर रहे हैं, क्योंकि माली इमदाद के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गज़ा पे पहले भी काम जारी था, आज भी काम जारी है। आज सुबह भी हमने एक खाने की वीडियो जारी की है जो पिछले 1-2 दिनों पहले खाना वहाँ पे तकसीम किया गया है। तो अल्लाह का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अब आते हैं हार रोड की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप का जब से वजूद बना है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्लाजों के बाथरूम बना के दिए, बहुत सारे प्लाजों में अल्हम्दुलिल्लाह पंखे लगा के दिए, बहुत सारे प्लाजों में एग्जॉस्ट फैन लगवा के दे रहे हैं, और बहुत सारे प्लाजों में एंटी फायर सिस्टम के लिए जो सिलेंडर वगैरह होते हैं आग बुझाने के लिए वो लगवा के दिए। फिर मुख्तलिफ लोगों के जो मसले मसाइल होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हल करते हैं। इसके साथ साथ मैं बड़े वसूख के साथ ये कहता हूँ कि हार रोड के शुरू से आप चलना शुरू करें। मेन हार रोड किसने बनाया? हुकूमत से हमने कोशिश की, मेन हार रोड बनवा के दिया। मेन हार रोड के फुटपाथ खिदमत ग्रुप ने बनवा के दिए। यासिन स्ट्रीट में सीवरेज डुबाया खिदमत ग्रुप ने, वहाँ पे रोड बनवा के दिया। पिछले साल छोटी ईद पे हमारा दोस्त अरफान जो एक्सीडेंट में फौत हो गया था, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, ईद से 5-6 दिन पहले तकरीबन 36 घंटे ड्यूटी दे के उसने वो सड़क मुकम्मल करवाई थी। पार्स मार्केट की बार बार सीवरेज डलवाया, पार्स मार्केट की पूरियाँ गलियाँ घूम के देख लें खिदमत ग्रुप ने बनवाई अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा सेंटर के सामने पार्स मार्केट की तरफ जो नाला है वो खिदमत ग्रुप ने छतवाया अल्हम्दुलिल्लाह। कचिया रोड का नाला खिदमत ग्रुप ने छतवाया। पटियाला ग्राउंड की रोडें खिदमत ग्रुप ने बनवाई। अभी हार रोड पे, ये कच्चा हार रोड पे, मेन हार रोड से लेकर वकास बिरयानी तक आपको फख्र होना चाहिए, आपकी खिदमत ग्रुप की टीम ने दिन रात मेहनत करके वो रोड भी मुकम्मल करवा के कच्चे हार रोड को पक्का हार रोड बनवा के दे दिया। ये स्ट्रीट लाइट देखेंगे आपको खिदमत ग्रुप की लगी नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये उस्मान मार्केट में चले जाएं, वहाँ भी टप टैल आपको खिदमत ग्रुप की लगी हुई नज़र आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक जितने काम हुए हैं खिदमत ग्रुप के प्लेटफार्म में हुए हैं, आपके तावन से भी हुए हैं। बात यह है खिदमत ग्रुप को शौक़ है काम करवाने का। हमारे पास हुकूमत हो, इक़्तिदार हो या ना हो, खिदमत ग्रुप को काम करने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ कि खिदमत ग्रुप इलेक्शन तो 2009 में जीती थी, वजूद उसका तकरीबन 2000 से है। 9 साल भी खिदमत ग्रुप अपने आप से ग्रुप बनाने के बाद मार्केटों के काम करवाती रही। इतने काम करवाए कि उसी वजह से खिदमत ग्रुप 2009 का इलेक्शन बड़ा भरपूर मार्जिन से जीत गया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। यकीन करें ये पार्स मार्केट के दोस्त हैं, लोगों के पास पूरे हार रोड पे इतनी बड़ी टीम नहीं है जितनी हमारी एक जून की टीम है। तो ये फख्र है हमें, ये टीमें, ये लोग ये समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केट में लैपटॉप का बिजनेस बहुत बढ़ गया माशाल्लाह। कभी एसेसरी के काम में वैल्यूएशन का मसला हुआ, वो खिदमत ग्रुप ने हल करवाया। मोबाइलों के मसले होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद FBR से या कराची से, वो भी हमेशा खिदमत ग्रुप ने हल करवाए। उसके अलावा लास्ट टाइम ये रिसीवरों वाले जो हमारे काम कर रहे हैं, इन पे पाबंदी लग गई। इनके कोई 10-20 कंटेनर थे जो इस मार्केट के रुके साथ पूरे पाकिस्तान के। हमने पैमरा के चेयरमैन अबसार आलम से मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह उनके सारे कंटेनर रिलीज़ करवा के दिए, इसलिए लोग हमसे प्यार करते हैं। पिछले दिनों
हमारी मार्केट में लैपटॉप वालों पे बहुत बड़ी एक मुश्किल आ गई, जिसमें वो बहुत ज़्यादा डर भी गए और उनके कारोबार करने के लिए इतनी मुश्किलात आ गई कि वो सर दर्द बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी दफ्तर में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह और ABR के दफ्तर में बैठ के खिदमत ग्रुप ने लैपटॉप वालों का भी मसला हल करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल रोज़े खलवाने, लोगों के मसाइल हल करने, अक्सर बच्चियों की शादी के लिए किसी भी मामले में अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात, कभी खिदमत ग्रुप ने इस मार्केट से 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया। यहाँ तक कि पार्थ मार्केट में आग लगती है, पार्थ मार्केट में आग लगती है प्लाजे में, जब वो फंड इकट्ठा कर रहे हैं बिजली की तारें लगवाने के लिए, तब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जून की टीम ने वहाँ 1 लाख रुपए के सिलेंडर खरीद के आग बुझाने के लिए वहाँ पे लगवा के दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल की वसासत से कहते हैं, हार ओढ़ के किसी भी प्लाजे में कोई मसला है वो खिदमत के अहदेदारों से रब्ता करे। हार रोड की बहुत सारी बेसमेंटों में मसला है, हबस बहुत ज़्यादा है, वहाँ अगर किसी को एग्जॉस्ट फैन या पंखों की ज़रूरत है वो खिदमत ग्रुप से रब्ता करे। अल्हम्दुलिल्लाह फोड़ी लगवा दिया गया है। कल मैं नारायण से वापस आ रहा था, ब्रदर प्लाजे की बेसमेंट से फ़ोन आया कि भाईजान बड़ा मसला है, एग्जॉस्ट फैन चाहिए। हमने फौरी तौर पर वो एग्जॉस्ट फैन परचेज किए और मेरे आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह लगवा भी दिए। आज भी 2-3 प्लाजों में काम करवा लें अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब है खिदमत ग्रुप का हुस्न ही उसका काम है। आज याद रखें, किसी के साथ को बंदा लगता है तो इतनी आसानी से नहीं लगता। उसकी वजह, पहले आप सारे ना, आपसे पहले यहाँ पे सारे दुकानदार थे, दुकानों पे आए, दिहाड़ी लगाई, शाम को चले गए। अब हर बंदा बिजनेस की शक्ल तैयार करके इंपोर्ट कर रहा है, बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहा है। अब आप दुकानदारी से हट के बड़े बिजनेस वालों में शामिल हो गए हैं। आपको ना बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ना बेवकूफ़ बन सकते हैं। जो करोड़ों अरबों का बिजनेस कर रहे हैं वो बच्चे नहीं हैं, इनके अंदर जज्बा होता है कि हम भी कुछ लोगों की फलाह के लिए, मखलूक खिलता के लिए खिदमत करना चाहते हैं। तो इसीलिए इनको खिदमत ग्रुप का प्लेटफार्म सब ने फैसला किया कि खिदमत ग्रुप के प्लेटफार्म में चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको ये बात बता दूँ, आपको मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूँ अल्लाह के हुक्म से। आपके सामने इंशाअल्लाह ताला 2025, 2026, 2027, 2028 अल्लाह के हुक्म से अगर हम लोगों की इसी तरह खिदमत करते रहे, अगर हमारी नीयतें ठीक रहीं, तो आपके सामने इलेक्शन पे कोई नहीं आएगा अल्लाह के हुक्म से। ये चैनल बुलाए, तकरीरें की, उसके बाद पता ही नहीं लीडर होते किधर हैं। और भाई अगर इलेक्शन का शौक़ है ना तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप की तरह काम करो। खिदमत ग्रुप ने, भाई मैं आप सबका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने 2 महीने दिन रात मेहनत की और ये जो वोटिंग लिस्टें आपने पूरी करवा दी। हमारे पास रात में पड़ी हुई हार रोड की वोटिंग लिस्टें, अगर आज कोई इलेक्शन के लिए आएगा हम बाहर रख देंगे, क्योंकि आज से 2-2.5 माह पहले इत्तफाक ग्रुप के हाई साहब ने तकरीर में कहा था वोटिंग लिस्टें हम बनाएंगे, इलेक्शन कमीशन हम बनाएंगे। मौजम अली खान से हमने यासिन स्ट्रीट में अपनी मर्ज़ी से, लेकिन इनको इजाज़त है, हमारी टीम को, सीनियर मेंबर है, जो भी फैसला करे हमें कबूल है। तो मौजम साहब ने कह नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन भी आपका, वोटिंग लिस्टें भी आपकी, इलेक्शन डे भी आपका, जो भी तरीका आप करेंगे हम मंजूर करेंगे। अगर उसके बाद भी यार कोई नहीं आ रहा आपके साथ इलेक्शन लड़ने, तो क्यों तंग कर रहे हो दूसरों को, क्यों तंग कर रहे हो? अगर कोई आपके सामने नहीं आ रहा, उनका नहीं मूड इलेक्शन लड़ने को, तो क्यों उनको तंग कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, पूरे शहर को, पूरे पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे में पता है, हार रोड के हर दुकानदार को पता है कि खिदमत ग्रुप हर वक्त इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। उसके सामने जितने लोग हैं वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उनको पता है कि जिस दिन इलेक्शन होगा अल्लाह के हुक्म से ना उनके पास बताने के लिए कोई कारकर्दगी है। 20-20, 25-25 साल से, 30-30 साल से वो हार रोड की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, हार रोड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरह बता नहीं सकते कि उन्होंने किया क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है, ये याद रखिएगा। आप में कोई ख़ास बात नहीं है खिदमत ग्रुप में, ख़ास बात ये है जो आप मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं, लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। जब तक अल्लाह के हुक्म से आप लोगों की खिदमत करते रहेंगे, मजलूमों का साथ देते रहेंगे, हकदारों को उनका हक दिलवाते रहेंगे, अल्लाह के हुक्म से आपका यह गुलदस्ता इसी तरह बढ़ता रहेगा। और दूसरी बात,
आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई को बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ पे, इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे ग्रुप को मज़ीद बरकत दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप में जनाब आला पूरे हार रोड में सब ग्रुप मिलाएंगे भी तो इतने लीडर नहीं हैं जितने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें लीडर दे दिए। बेशक हर बंदा हीरा है, हर बंदा कुछ ना कुछ सलाहियत रखता है। ये नहीं है कि एक बंदा है उसके बाद पता ही नहीं अगर वो साइड पे होता है तो कैसे ग्रुप चलाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद मुगल टैलेंटेड मीन जमशेद साहब जिधर मर्जी देखें, रफ़ीक साहब, शबीर साहब, नज़ीर साहब तजर्बेकार और सामने बैठे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हमारे सारे जोनों में बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं। तो आप सबको आज हमने आपका बहुत सारा टाइम ले लिया, माजरत, ये अल्लाह का शुक्र है। आगे किसी जमशेद साहब ने बात की थी कि नो डाउट आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन ये आपकी हमसे मोहब्बत है कि आपने मसलसल 3 से 4 घंटे हो गए हमारे पास बैठे हुए और सारे बैठे हुए हैं, कोई बोरियत नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जो हमें लगे। आपने साबित किया कि जितना खिदमत ग्रुप मेरा है उतना ही खिदमत ग्रुप आपका है। हम तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने बाबर साहब, जब भी अल्लाह के हुक्म से इलेक्शन होंगे ना, इंशाल्लाह एक ही नारा लगेगा, वो भला क्या है? ओए चीरोला पे आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया TV से। अंजुमन ताजदान हाल रोड लाहौर खिदमत ग्रुप के ऑफ़िस में आज एक ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और एक खुसूसी इजलास भी मुनक़िद हुआ है जिसमें कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद और उनकी तमाम जोन्स की टीम और अहदेदारान ने शिरकत की है और हाल रोड पर ताजर इलेक्शन के हवाले से मुशावरत की गई है। बाद में ग्रैंड प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर हुई है। अभी हमारे साथ जोन 3 के ताजर कायदीन मौजूद हैं, दूसरे जोन्स की लीडरशिप भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आज किस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और हाल रोड पर होने वाले इलेक्शन के हवाले से खिदमत ग्रुप की तैयारियों के बारे में वो क्या कहते हैं। शब्बीर हुसैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जी हाल रोड पर खिदमत ग्रुप की क्या तैयारियाँ इलेक्शन के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम खिदमत ग्रुप बाबर महमूद की क़यादत में इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। अब जिसके साथ इलेक्शन लड़ना वो तैयार नहीं है, वो भाग जाता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है। हमें तो बाबर साहब कहेंगे कि 8 घंटे में इलेक्शन लड़ना है, तो हम 24 घंटे तो बहुत दूर की बात है, हम 8 घंटे में भी तैयार हैं। हमने अब हमारा तो पूरी खिदमत ग्रुप की जो जोनल वाइज हैं सब अपने लिस्टें तैयार कर ली हैं। उनके पास लिस्टों के लिए बंदे तक नहीं है। अब डरता हो इसलिए है कि उनके पास ना तो मरकज़ी की आदत है इलेक्शन लड़ने के लिए हार रोड का, और दूसरे नंबर पे जोनों का भी इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास बंदे मौजूद नहीं है। मैं तो उनका ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आपको लिस्टें बनाने के लिए बंदे अवेल नहीं है तो वो खिदमत ग्रुप, मैं बतौर नायब सदर जोन 3 उनको बंदे प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनको बंदे भी दे सकता हूँ ताकि वो अपने इलेक्शन की तैयारी करें, जितनी जल्दी हो सकता है वो तैयारी करें। हाल रोड पर अगर इलेक्शन होते हैं खिदमत ग्रुप का मुकाबला किसके साथ देखते हैं? और यही तो हम कह रहे हैं कि खिदमत ग्रुप ने इलेक्शन किसके साथ लड़ना है, अब कोई लड़ना ही नहीं चाहता। जितने भी अहदेदार बन रहे हैं, नए नए आ रहे हैं सदर, हर बंदा कहता है कि बस मैं अपने नाम के साथ सदर लिख लूँ, इलेक्शन ना लड़ूँ। इलेक्शन लड़ने के लिए कोई ग्रुप एक बंदा भी तैयार नहीं है यहाँ पे, तो हम अकेले ही हैं। तो अकेले किससे इलेक्शन लड़ना है? और जिससे इलेक्शन लड़ना है वो 8-10 दिन के बाद 15 दिन के बाद उसको आता है कि मैं सदर हूँ हाल रोड का, बस मैं लिखता रहूँ, भाई यही मेरे लिए काफ़ी है, इलेक्शन ना लड़ूँ। मैं इलेक्शन नहीं वो लड़ सकता। बाबर महमूद का मुकाबला करना किसके पास का काम है, वो नहीं लड़ सकता। वो तो उससे एक छोटे से वर्कर का मुकाबला जोन 3 में नहीं कर सकता, तो बाबर महमूद का मुकाबला उसने क्या करना है। हाल रोड इलेक्शन पर बात कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे पश्तून भाई अव्वल नूर खान यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं, खिदमत ग्रुप के हरावल दस्ते के रुकन हैं। क्या कहना चाहेंगे, खिदमत ग्रुप हाल रोड पर ताजरों के लिए क्या काम कर रहा है, इलेक्शन की तैयारियाँ कैसी हैं? जो पहले तो भाईजान आपका शुक्रिया जब आप लोग इधर आया और हमारा हर रोड का हवाल पहुँचते। पहले तो अबर महमूद माशाल्लाह इधर हर रोड का जो अभी इलेक्शन है इसके लिए तैयार है और इसके साथ जो टीम है वो भी सारा तैयार है। और फिर ये अबर महमूद के जितने भी जो खिदमत है इस हार रोड का भी होते हैं और इस हार रोड से हटकर पूरा पाकिस्तान का इसका खिदमत है। वो KPK भी है, वो समनी भी है, बलूचिस्तान भी है, ये नहीं ये मुल्क के अंदर भी है और ये पाकिस्तान से बाहर को भी है। लेकिन ये वजह क्या है, ये कुर्बानी वाला आदमी है और इस पर अपना माल लगाते, अपना जान लगाते और इस खिदमत ग्रुप के लिए हम हमेशा के लिए सलाम पेश करने, इसके जज्बे के लिए और इसके सोच के लिए जो ये पूरा मुल्क के लिए
ख्याल और सोच रखते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लोगों का शुक्रिया अदा करना है। और खिदमत ग्रुप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अबर महमूद जिंदाबाद। रफ़ीक साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, खिदमत ग्रुप जो है वो खाली एक ग्रुप नहीं है, वो एक तहरीक का नाम है। ये पिछले 25 साल से बाबर महमूद साहब की क़यादत में हम बानियों में से हैं। खिदमत ग्रुप जब बना था हम उन लोगों में शामिल हैं, और जोन 3 में खिदमत ग्रुप बनाने वाले हम लोग हैं। ये खड़े हैं आपके सामने, मेरे लेफ़्ट राइट जो दोस्त हैं, ये सारे बानियों में शामिल हैं। खिदमत ग्रुप 25 साल से जितने काम किसी भी पार्टी ने पूरे लाहौर में अपनी अपनी मार्केटों में नहीं किए, खिदमत ग्रुप ने उससे बढ़कर अपने इलाके में, ख़ास तौर पे हमारे जोन में, बड़ा सेंसिटिव जोन है, उसमें किए हुए हैं। जिसमें आप सड़कें कह लें, स्ट्रीट लाइट्स, ये जितनी भी अपना पानी का काम है, ये बादशाह के सीवरेज का काम है, टेलीफोन की तारें हैं, बहुत सारे जितने भी काम एक कम्युनिटी की ज़रूरत होती है, वो सारे के सारे हम हमारे खिदमत ग्रुप के ने बाबर महमूद साहब की क़यादत में किए हैं। और सबसे बढ़कर उसमें ये है कि हमने किसी भी फ़र्द से 1 रुपया भी नहीं लिया। सारे पैसे, सारा ख़र्चा जो है खिदमत ग्रुप ने अपनी जेब से, जितने बाबर महमूद साहब की क़यादत में सब दोस्तों ने अपनी जेब से खर्च करके वो काम सारे किए हैं। अब 2009 में इलेक्शन जीता, 2013 तक बाबर महमूद साहब सदर रहे हैं। उसके बाद खिदमत ग्रुप 25 साल हो गए हैं, हमारे पास कोई ओहदा नहीं, कोई सदारत नहीं रही, लेकिन हम 25 साल से डे 1 से लेकर आज तक हम काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि खिदमत जो करनी होती है ना, वो ओहदे के साथ नहीं करनी होती। ओहदे के बगैर ही खिदमत जो करने का, वो उसका एक अलग ही नशा है, उसका एक अलग ही मज़ा है। तो मैं अब हमारे हाल रोड में इलेक्शन की आवाज़ आ रही है, तो मैं अपने बाकी ग्रुप वालों से ये कहना चाहता हूँ कि आप बराए मेहरबानी आप भी इसमें हमारे साथ खड़े हों, हमारे साथ आएँ, मिल बैठ के एक टीम वर्क बनाएं, ताकि जो दुकानदारों की डिमांड है इलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, तो वो उसके प्रोसेस को मुकम्मल किया जा सके। पैटर्न चीफ अंजुमन ताजरान खिदमत ग्रुप हाल रोड और जोन 3 के चेयरमैन एजाज़ मुगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुगल साहब, आप बुज़ुर्ग ताजा लीडर हैं, हाल रोड पर इलेक्शन कब देख रहे हैं और इसमें जीत किसकी देख रहे हैं? जैसा कि आपने मेरी तकरीर में भी सुना, मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने अरसा 40 साल से ज़्यादा हो गए हाल रोड के इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। हाल रोड पे जो इत्तेहाद ग्रुप था उसके बनाने वालों में से हूँ, लेकिन बाय द टाइम वो ग्रुप तकरीबन आलमोस्ट इलेक्शन की दौड़ से चूँकि बाहर हो गया और होता नज़र आ भी रहा है। एंड टाइम पे कोई आ जाए तो आ जाए, वरना मुझे नहीं लगता। मुझे जीत जो है कारकर्दगी के लिहाज से भी कहूँ और जिस एंगल से भी देखा जाए, सियासी एंगल से भी देखा जाए, तो खिदमत ग्रुप ने अपने नाम की मुनासबत से जितनी खिदमत की है, जितनी वर्किंग की है, जितना हाल रोड का नाम उजागर किया है, उस हिसाब से खिदमत ग्रुप के अलावा तो कोई दूसरा ग्रुप मुझे दूर दूर तक भी जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अंजुमन ताजरान हाल रोड खिदमत ग्रुप के ऑफिस में आज जोन 3 के ताजर अहदेदारान का एक खुसूसी इजलास हुआ है, जिसकी सदारत कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद ने की है। इस इजलास में जोन 3 से कई ताजर अहदेदारान और मोबाइल पार्ट्स सेक्टर से भी ताजर अहदेदारान ने खिदमत ग्रुप हाल रोड में शमूलियत का ऐलान किया है। कायदे खिदमत ग्रुप हाल रोड बाबर महमूद के साथ शाना बशाना खड़े होकर हाल रोड की बेहतरी के लिए, ताजरों की खिदमत के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरूए कार लाने के अज़्म का इजहार किया है। जोन 3 के ताजर अहदेदारान और हाल रोड की लीडरशिप का ये कहना था कि हम हाल रोड पर इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हाल रोड पर शफाफ पुरअमन इलेक्शन होने चाहिए ताकि हाल रोड का मैंडेट उसकी मुंतखब करदा लीडरशिप को मिले और वो मुंतखब करदा लीडरशिप हाल रोड की नुमाइंदगी और तर्जुमानी के लिए बेहतर और मौसर अंदाज में अपना किरदार अदा कर सके। हाल रोड पर जोन 3 और तमाम लीडरशिप ने कायदे खिदमत ग्रुप बाबर महमूद की क़यादत में हाल रोड इलेक्शन में खिदमत ग्रुप की कामयाबी के लिए और भरपूर फतह के लिए भरपूर उम्मीद का इजहार किया। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात अल्लाह के बाद।